नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम टोपोलॉजी के नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने टोपोलॉजी की डेफिनेशन की थी, उससे रिलेटेड टोपोलॉजिकल स्पेस क्या होता है वो किया था और टोपोलॉजी के टाइप्स किए थे। आज देखिए यहाँ पर जो है वो मैं थ्योरम लेके आई हूँ फर्स्ट, और नेक्स्ट हम आगे कुछ जो है वो यहाँ पर डेफिनेशन ही करेंगे। जो हमारी रियल एनालिसिस में जो डेफिनेशन थी उसी से रिलेटेड आपके यहाँ पर भी जो है वो डेफिनेशन आएंगे टोपोलॉजी में, बस थोड़े से यहाँ पर मीनिंग जो है वो चेंज हो जाएंगे। आप देखिए यहाँ पर टोपोलॉजी में ये फर्स्ट थ्योरम जो है ये देखिए क्या है कि लेट टी बी ए कलेक्शन ऑफ सबसेट ऑफ एन कंसिस्टिंग ऑफ एम्पटी सेट फाई, कि टी जो है वो कलेक्शन है आपका, कोई एन सेट आपको गिवन है। जैसे टोपोलॉजी की क्या डेफिनेशन होती थी, ये देखो टोपोलॉजी में आपका क्या होता था कि आपको एक एक्स सेट दिया हुआ होता था और इस टी सेट में आपके पास यहाँ पर इसी के सबसेट जो है वो यहाँ पर गिवन होते थे। फिर हमें यहाँ पर तीन प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करवानी होती थी। अगर वो तीन प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाती तो हम कहते कि टी जो है वो टोपोलॉजी ऑन एक्स। ठीक है, फर्स्ट प्रॉपर्टी कि आपके टी में फाई और एक्स जो है वो टी में बिलोंग होना चाहिए। सेकंड प्रॉपर्टी थी कि अगर हम G1 कोई टी का मेंबर उठाते हैं और G2 अगर कोई टी का मेंबर लेते हैं, देन उनका इंटरसेक्शन करें तो वो भी आपका इस टी में बिलोंग करना चाहिए। ठीक है, थर्ड आपकी आर्बिट्रेरी फैमिली की बात कही गई कि अगर जी लैम्डा आपका बिलोंग कर रहा है टी में, फॉर ऑल लैम्डा के लिए यहाँ पर की आर्बिट्रेरी फैमिली है ये लैम्डा की, अगर जी लैम्डा आपका बिलोंग कर रहा है टी में, देन अगर हम उन आर्बिट्रेरी जी लैम्डा यानी कि आर्बिट्रेरी फैमिली ऑफ जी लैम्डा की यूनियन करें तो वो भी आपका क्या है, वो भी आपका टी में बिलोंग कर जाए। ठीक है, तो वो अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर देता है ये टी, तो हम कहेंगे टी जो है वो आपका टोपोलॉजी है एक्स पर। ठीक है, तो ये यहाँ पर ये डेफिनेशन होती है टोपोलॉजी की। इन्हीं तीन कंडीशंस को हम सेटिस्फाई करके यहाँ पर इस थ्योरम को प्रूव करेंगे। ठीक है, इसमें हमें क्या गिवन है कि टी आपका एक कलेक्शन है सबसेट ऑफ एन कंसिस्टिंग ऑफ एम्पटी सेट। कहने का मतलब क्या है कि कोई एन आपका सेट है। एन आपका यहाँ पर सेट किसका है, एन किससे डिनोट करते हैं, नेचुरल नंबर का, यानी कि नेचुरल नंबर का आपके पास ये सेट है कंसिस्टिंग ऑफ एम्पटी सेट फाई, और इसका जो टी है यही दे रखा है, टी जो है वो कलेक्शन है सबसेट ऑफ एन, यानी नेचुरल नंबर्स के सबसेट का कलेक्शन है। तो नेचुरल नंबर हम कहां से भी स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन टी में जो है वो इसके क्या आ रहे हैं, एन के सबसेट आ रहे हैं, जिसमें फाइव भी कंसिस्ट कर रहा है और अदर आपके पास यहाँ पर इसके सबसेट हैं जिनकी फॉर्म दे रखी है हमें। किस टाइप की फॉर्म दे रखी है, जी एम इज इक्वल्स टू में एम, m+1 m+2, यानी कि अगर हम m की वैल्यू कुछ भी रखेंगे इस तरह से जो है आगे तक जा रहा है, m की वैल्यू हम कोई भी नेचुरल नंबर वो यहाँ पर पुट कर सकते हैं, क्योंकि m दे रखा है कि m बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर में। देन हमें ये शो करना है कि t जो है वो आपका टोपोलॉजी है फॉर n के लिए। ठीक है, कि जो आपको यहाँ पर नेचुरल नंबर्स का जो सेट दे रखा है, इसके लिए हमें ये प्रूफ करना है कि जो t है वो इस नेचुरल नंबर्स के ऊपर जो है वो टोपोलॉजी बना रहा है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर हमें फर्स्ट कंडीशन हमें यहाँ पर प्रूफ करनी है। तो आपको पता है फर्स्ट कंडीशन होती है कि आपका जो फाई है वो आपका बिलोंग करना चाहिए। तो फाई आपका टी में बिलोंग कर रहा है, और आपका जैसे यहाँ पर एक्स सेट आपको गिवन होता था, एक्स आपका टी में बिलोंग करना चाहिए। ठीक है, टी में बिलोंग करना चाहिए, लेकिन यहाँ पर सेट आपको एन का गिवन है तो एन तो आपका बिलोंग करेगा ही टी में। ठीक है, क्योंकि एक्स जो है वो यहाँ पर पूरा सेट क्या है, यहाँ पर जैसे एक्स नाम दिया होता है किसी सेट का, तो यहाँ पर सेट नेचुरल नंबर्स का सेट है, तो नेचुरल नंबर का सेट होगा तो नेचुरल नंबर भी आपका यहाँ पर इसमें, क्योंकि टी में ये कह रखा है कि ऑल सबसेट ऑफ द फॉर्म, इस फॉर्म के सारे सबसेट आएंगे, तो हम एम की वैल्यू कोई भी एन नेचुरल नंबर पुट करेंगे तो ओवरऑल आपके पास यहाँ पर जो सबसेट बनेगा वो लास्ट में जाकर कहीं ना कहीं आपका जी, जैसे नेचुरल नंबर में 1 to n स्टार्ट है तो n लेंगे, तो यानी कि जी एन जो है वो उसके सबसेट में कहीं ना कहीं आएगा। इसका मतलब n भी आपका जो है वो टी में बिलोंग करेगा। फाइव और एन दोनों आपके टी में बिलोंग कर गए, यानी कि फर्स्ट कंडीशन हमारी यहाँ पर होल्ड हो गई। ठीक है, सेकंड कंडीशन हम दो मेंबर उठाते हैं यहाँ पर G1 और G2। सेकंड कंडीशन होती है कि G1 जो है वो आपका बिलोंग कर रहा है टी में और G2 जो है वो आपका बिलोंग कर रहा है T2 में। ठीक है, दो मेंबर्स हम उठाएंगे और हमें यहाँ पर ये शो करना है कि G1 इंटरसेक्शन G2 जो है वो भी आपकी टी में, सॉरी यहाँ पर टी ही लेंगे कि G1 आपका टी में बिलोंग कर रहा है और G2 जो है वो भी आपका टी में बिलोंग कर रहा है। देन हमें ये दिखाना है कि दोनों की इंटरसेक्शन अगर हम करें तो वो आपका टी में आए, क्योंकि टोपोलॉजी एक ही है, मैंने ऐसे गलती से दो कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर टी एक ही टोपोलॉजी यहाँ पर गिवन है, यानी एक ही टी सेट गिवन है, तो G1 और G2 हमने दो मेंबर्स उठाए हैं टी के। देन हमें ये शो करना है कि दोनों का इंटरसेक्शन जो है वो टी में जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर क्या होगा कि हम यहाँ पर लेते, जैसे कि अगर हम G1 सेट बनाए,
ठीक है, यहाँ पर G1 सेट बनाए तो इसमें क्या रखा है कि जो यहाँ पर जो सबसेट आएंगे वो GM की फॉर्म में आएंगे। यानी कि अगर हम 1 रखें तो आपके पास क्या बनेगा 1 2 3, 1 रखें तो 1, फिर 1 + 1 2 हो जाएगा, 1 + 2 3 हो जाएगा। इस तरह से यहाँ पर आगे तक वो जो है वो चलता रहेगा आपका ये सेट। ठीक है, तो ये G1 सेट जो है वो हमने यहाँ पर बिलोंग करवा दिया टी में, क्योंकि ये टी का जो सबसेट जो बन रहे वो इस फॉर्म में बन रहे। ये चीज कह रखी है कि फॉर्म दे रखी है कि जो ऑल सबसेट जो बनेंगे नेचुरल नंबर के वो इस फॉर्म में बनेंगे जो इस टी में आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम 1 रखेंगे तो आपके पास इस तरह से जो है वो फॉर्म बनेगी जो आपकी टी में बिलोंग करेगी। अगर हम यहाँ पर G2 की फॉर्म बनाएं तो G2 रखें, यानी कि M की वैल्यू हमने 2 रखी है तो यहाँ पर बनेगा 2 3 4, इस तरह से जो ये आगे चलता रहेगा। ये भी आपका टी में बिलोंग कर रहा है। तो हमने G1 G2 दो सेक्शन यहाँ पर उठा लिए, यानी कि दो यहाँ पर मेंबर उठा लिए किसके टी के, G1 और G2 हमने उठा लिए। अब अगर हम इनकी इंटरसेक्शन करें G1 इंटरसेक्शन G2, तो अगर हम इन दोनों की इंटरसेक्शन करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, यही तो आएगा 2 3 4। इंटरसेक्शन में तो वही आते हैं जो दोनों में कॉमन हो। तो यहाँ पर दोनों में कॉमन 2 3 आगे यहाँ से चलता रहेगा, 2 3 4 आगे से चलता रहेगा। यानी कि इनकी इंटरसेक्शन में क्या आएगा 2 3 4, इस तरह से एलिमेंट्स आगे चलते रहेंगे। ये आपके किस में बिलोंग करेंगे, ये भी तो टी में बिलोंग करेंगे। ठीक है, तो ये टी में बिलोंग करके इसका मतलब हम लेके चले कि दो मेंबर उठाए हमने G1 और G2, यानी कि टी के दो सबसेट उठाई हमने G1 G2, उनको हमने क्या करो दिया, हमने इंटरसेक्शन को भी टी में बिलोंग करवा दिया। तो हमारे पास ये सेकंड कंडीशन भी हमारी क्या हो गई, होल्ड हो गई। ठीक है, अब हमें यहाँ पर थर्ड कंडीशन दिखानी है। थर्ड कंडीशन है कोई भी आपकी आर्बिट्रेरी लैम्डा के लिए। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, लेट हम ये ले लेते हैं कि G लैम्डा जो है वो आपका टी में बिलोंग कर रहा है। 4 और लैम्डा की यहाँ पर बात करेगी। 4 और लैम्डा का मतलब लैम्डा आपका 1 2 3 कुछ भी हो सकता है। और क्योंकि यहाँ पर आपके सबसेट की फॉर्म ये है तो हम सबसे पहले वही करेंगे, G1 लेंगे, यानी लैम्डा कोई भी आर्बिट्रेरी वैल्यू है। सेट आपका किसका, नेचुरल नंबर्स का। तो G लैम्डा आपका नेचुरल नंबर में ही यहाँ पर बिलोंग करेगा। तो G1 रखेंगे, G1 रखोगे तो आपके पास 1 2 3 इस तरह से जो वो आपके पास, क्योंकि फॉर्म तो आपकी यही बनेगी। फिर हम यहाँ पर G2 रखेंगे तो 2 3 4 इस तरह से आपके पास बनता जाएगा। G1 आपका टी में बिलोंग कर रहा है, ये भी आपका टी में। अगर G3 लेंगे तो वो भी आपका इसमें बिलोंग करेगा। ठीक है, G3 लेंगे 3 4 5 इस तरह से सेट बनेगा, ये भी आपका टी में बिलोंग करेगा। ठीक है, अब अगर हम इन सब की यूनियन करें, ठीक है, कि यूनियन ऑफ, जैसे कि अगर हम यहाँ पर लैम्डा तक जाएंगे तो इसका मतलब क्या है कि अगर हम इन सब की यूनियन करेंगे तो यूनियन तो आपकी ज्यादा से ज्यादा सेट किसका आएगा, नेचुरल नंबर का। यूनियन में सबसे बड़ा सेट होता है वो वही आता है। ठीक है, तो सबसे बड़ा सेट इसमें 1 2 3 ये एन तक जाएगा, ये तो यही बनेगा। तो यूनियन ऑफ G लैम्डा जो है क्या आएगा, 1 2 3 यही आएगा। तो ये भी आपका किस में बिलोंग कर जाएगा, टी में बिलोंग कर जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास जो थर्ड कंडीशन है वो भी आपकी होल्ड हो गई। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हुआ कि ये जो टी है, T इज टोपोलॉजी ऑन X, X की जगह पर आपका नेचुरल नंबर का सेट है तो T इज टोपोलॉजी ऑन N। ठीक है, N पर क्या बना रहा है, टोपोलॉजी बना रहा है। ठीक है, तो इस तरह से जो ये आपको थ्योरम करनी थी। इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस टाइप से जो है वो यहाँ पर आपको सेट दिए हुए मिल सकते हैं। आपका यहाँ पर कोई भी फॉर्म दे दिया जाएगा, अगर नेचुरल नंबर में यहाँ पर जो है वो आपको बिलोंग करवा दिया और कोई फॉर्म दे दी तो इस तरह से जो है वो आपको यहाँ पर ये प्रूफ करना है। और वहां पर ये प्रूफ करके आपको तो यही बताना है कि टोपोलॉजी बना रहा है या फिर नहीं बना रहा है। तो हमने तीनों कंडीशन प्रूफ करके दिखा दी, तीनों कंडीशन होल्ड होती है तो हमारा ये टोपोलॉजी बनाता है। ठीक है, तो ये आपकी टोपोलॉजी पर थ्योरम थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है, लगभग ये पूछी जाती है तो आप जो है वो इस थ्योरम को अच्छे से कर लेना। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए यहाँ पर क्वेश्चंस हैं कि टोपोलॉजी बनता है कि नहीं बनता, इन्हीं कंडीशंस को सेटिस्फाई करके आपको बताना है। तो यहाँ से ही जो है क्वेश्चन उठने के चांस है कि आपको यहाँ पर ऑप्शंस में जो है वो डिफाइन करके दिखा देंगे कि आपको एक सेट दे दिया जाएगा और उसमें आपको टी जो है वो डिफाइन, यानी ऑप्शन में टी डाल देंगे। देन फिर आपको वहां पर ये बताना होगा कि इसमें से कौन सा टोपोलॉजी बन रहा है एक्स पर। ठीक है, तो वो एग्जाम्पल देखिए किस टाइप से एग्जाम्पल पूछा जा सकता है। तो देखिए यहाँ पर मैंने क्वेश्चन लिख रखा है। तो अब देखिए क्वेश्चन क्या है कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर टोपोलॉजी ऑन एक्स। एक्स पर हमें ये बताना है कि टोपोलॉजी बना रहा है कि नहीं बना रहा। तो आपको एक्स सेट गिवन है, ऑप्शन में आपको टी डिफाइन है। ठीक है, ये सारे क्या है, ये टी की वैल्यू आपको गिवन है। तो हमें ये बताना है कि इनमें से कौन सा जो है वो यहाँ पर टोपोलॉजी बना रहा है। यहाँ पर मैंने क्वेश्चन इस टाइप से डाला है कि आपको हर एक जो है वो यहाँ पर प्रूफ करके बताना है कि कौन सा आपका टोपोलॉजी बनेगा और कौन सा नहीं बनेगा, ताकि आपका अगर क्वेश्चन इस टाइप का है तो वो आप उसको सोल्व कर सके। क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक ऑप्शन आपका सही नहीं है, कोई भी ऑप्शन सही हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए ऑप्शन डाले हैं। तो देखिए आप यहाँ पर सब पे चेक करोगे, आपको 3 कंडीशन चेक करनी है टोपोलॉजी की। आपको पता है कि फर्स्ट आपका फाई और एक्स जो है वो आपका टी में बिलोंग करना चाहिए।
तो देखिए 5x आपका हर ऑप्शन में है, तो इसका मतलब 5x जो है वो आपका टोपोलॉजी बना रहा है। एक चीज यहाँ पर सीधी ध्यान रखें कि जो 5x का जो एक सेट होता है, क्योंकि अगर आपके पास क्वेश्चन आएगा एग्जाम में तो उसमें आपका सिर्फ एक ऑप्शन ही ठीक रहेगा, ठीक है। तो अगर ये सेट आपको दे रखा और अगर कोई सेट आपको गिवन हो कि बताओ टोपोलॉजी बना रहा है कि नहीं बना रहा, और सिर्फ आपको सेट में 5 और x एलिमेंट्स दे रखे हो, तो ये हमेशा टोपोलॉजी बनेगा। तो आपको ऑप्शन जो है वो बिना ही वहां पर जो सोल्व करे आप सीधा टिक लगा देना, 5x जो है वो आपका टोपोलॉजी बनाएगा। क्यों बनाएगा? क्योंकि 5x फर्स्ट कंडीशन होती है। सेकंड कंडीशन आपकी क्या होती है कि अगर हम G1 आपका T से उठाएं और G2 आपका मेंबर T से उठाएं, देन उनकी इंटरसेक्शन भी जो है वो G2 में आनी चाहिए। तो 5x का अगर हम इंटरसेक्शन करेंगे तो आपको पता है 5 और x में इंटरसेक्शन करोगे तो क्या आएगा? 5 आएगा। 5 इसमें बिलोंग कर रहा है, ठीक है, क्योंकि दो ही एलिमेंट है, दोनों का इंटरसेक्शन करना पड़ेगा। तो 5 और x का इंटरसेक्शन 5 आएगा जो कि आपका x T में बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये आपकी जो है वो टोपोलॉजी बनाता है। यूनियन की बात करो, थर्ड कंडीशन होती है यूनियन की कि जी लैम्डा अगर आपका टी में बिलोंग कर रहा है 4 और लैम्डा के लिए, तो आपका जो यूनियन ऑफ जी लैम्डा है वो भी आपका टी में बिलोंग करना चाहिए। तो यहाँ पर 5 और x आपके दो एलिमेंट्स हमने यहाँ पर ये ले लिए, 5 और x एलिमेंट्स ले लिए। इनके अगर हम यूनियन करेंगे तो यूनियन करोगे तो आपके पास x ही आएगा, x आएगा वो आपका इस टी में बिलोंग कर रहा है, देन आपकी ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो जाएगी। कहने का मतलब क्या है कि अगर ऑप्शन में 5 और x दे रखा है और आपको पूछ रखा है किसी सेट के ऊपर की टोपोलॉजी बना रहा है कि नहीं बना रहा है, तो वहां पर आप सीधा ही टिक कर देना कि 5x आपका टोपोलॉजी बनाएगा। तो ये ऑप्शन आपका यहाँ पर जो है वो एलिमिनेट कर दिया हमने, ये तो टोपोलॉजी बनाएगा। अब इनमें से देखो आपको यहाँ पर देखना है कि कौन सा टोपोलॉजी बना रहा है कौन सा नहीं बना रहा। तो देखिए फर्स्ट कंडीशन जो है 5x की कि 5x आपका बिलोंग करना चाहिए टी में, तीनों ऑप्शन ये जो है वो सेटिस्फाई कर रहे हैं क्योंकि 5x तीनों में है। सेकंड कंडीशन देखिए कि G1 आपका बिलोंग कर रहा है G2 में, कि G1 आपका बिलोंग कर रहा है टी में और G2 आपका बिलोंग कर रहा है टी में, यानी कि दो मेंबर हमें उठाने हैं टी से, देन उनका इंटरसेक्शन भी टी में आना चाहिए। तो देखिए 5x में तो आपको यहाँ पर इंटरसेक्शन चेक नहीं करना है क्योंकि आपको पता है 5 आएगा, 5 आपका बिलोंग कर रहा है। अब हमें यहाँ पर इन दोनों की इंटरसेक्शन लेनी है, तो ए और बी की इंटरसेक्शन पता है 5 आएगी, बिलोंग कर रही है। इन दोनों की इंटरसेक्शन 5 कर रही है तो मतलब बिलोंग कर रही है। अगर हम इन दोनों की करेंगे तो भी इंटरसेक्शन 5 आएगा जो कि बिलोंग कर रही है। कहने का मतलब क्या है कि अगर आपके पास सारे एलिमेंट्स अलग अलग हैं, कोई भी सेट यहाँ पर सबसेट नहीं है, जैसे ए भी अलग है, बी भी अलग है और सी डी का ये सबसेट भी अलग है, तो मतलब इनकी इंटरसेक्शन करेंगे तो आपके पास क्या आएगी? 5 आएगी, 5 इस सेट में बिलोंग कर रहा है। तो कहने का मतलब क्या है कि हमें यहाँ पर ये कंडीशन जो है वो आपकी फर्स्ट में क्या हो रही है? ट्रू हो रही है। फर्स्ट सेकंड कंडीशन आपकी इस ऑप्शन में भी ट्रू है, इसमें इंटरसेक्शन करोगे तो भी आपका 5 आएगा, इसमें भी ट्रू हो जाएगी। और यहाँ पर भी अगर आप जैसे बी और सी का इंटरसेक्शन करोगे तो 5 आएगा, फिर सी और बी सी का इंटरसेक्शन करोगे तो सी आएगा, सी आपका सी में बिलोंग कर रहा है, ये भी कंडीशन आपकी ठीक हो जाएगी। फिर यहाँ पर अगर बी और बी सी का इंटरसेक्शन करोगे तो आपके पास क्या आएगा? बी आएगा, बी इसके अंदर होल्ड कर रहा है, यानी टी के अंदर आपका बी है, तो ये कंडीशन भी आपकी यहाँ पर सेटिस्फाई हो जाएगी। कहने का मतलब बी जो सेकंड ऑप्शन है यानी कि सेकंड कंडीशन जो है वो भी तीनों ऑप्शन जो है यहाँ पर सही कर रहे हैं, सेटिस्फाई कर रहे हैं, ठीक है। अब मेन आती है आपकी थर्ड में आपको पता चलेगा कि यहाँ पर आपका ये कौन सा टोपोलॉजी बना रहा है कौन सा नहीं बना रहा। तो जी लैम्डा के लिए यानी कि आप यहाँ पर कोई भी एलिमेंट उठाओ उनकी यहाँ पर आप यूनियन करो। तो देखो अगर मैं 5x की यूनियन करूंगी, इन दोनों की आप यूनियन और इंटरसेक्शन करके मत देखना क्योंकि ये तो आपके बिलोंग करेंगे। 5x की अगर आप यहाँ पर यूनियन करोगे तो x आएगा, x आपका इसमें बिलोंग कर रहा है। अगर हम x और a की यूनियन करेंगे तो x आएगा, ये भी आपका बिलोंग कर रहा है। कहने का मतलब 5x की अगर आपको क्वेश्चन जल्दी करना है तो इनको आप ना ही छेड़े, ये जो है वो आपके इसी के अंदर जो है बिलोंग करेंगे। अगर इंटरसेक्शन करोगे तो 5 आ जाएगा, यूनियन करोगे तो x आ जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब है इनके साथ कोई भी आपको यहाँ पर छेड़खानी नहीं करनी है, क्वेश्चन जल्दी सोल्व करना है आपको। तो यहाँ पर अलग एलिमेंट्स उठाओ। अब देखो यहाँ पर मैं ए और बी दो एलिमेंट्स अगर मैं उठा लूं, इन दोनों की यूनियन करूंगी तो आपके पास क्या आना चाहिए? ए बी आना चाहिए कि ए और बी की अगर मैं यूनियन करूंगी तो यूनियन में आपके पास दोनों एलिमेंट्स आएंगे तो ए बी आएंगे। ए बी इस टी में नहीं है, इसका मतलब ये ऑप्शन आपका एलिमिनेट हो गया, ठीक है। कहने का मतलब क्या है कि अगर आपको इस टाइप के क्वेश्चन दे दिया जाए तो आपको थर्ड कंडीशन पहले ही जो है वो यहाँ पर देख लेनी है कि सेटिस्फाई कर रही है या नहीं कर रही, क्योंकि दो कंडीशन लगभग आपकी जो है वो हर क्वेश्चन में होल्ड होती हुई मिलेगी, सिर्फ और सिर्फ जो है वो आपकी गरारी थर्ड में जाकर फंसेगी, ठीक है। तो आपको जो है वो पहले ही थर्ड, क्योंकि हमें तो अपना टाइम बचाना है, तो टाइम बचाने के लिए आपको थर्ड ही यहाँ पर जो है वो प्रूफ करके देख लेने की यहाँ पर बन रही कि नहीं बन रही। अगर ये बन रही तो फिर इन दोनों को भी थोड़ा सा देख लेना कि बन रही कि नहीं बन रही, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ए और बी का अगर मैं यहाँ पर यूनियन करूंगी तो क्या आना चाहिए? ए बी आना चाहिए, इसमें भी आपके पास ए बी नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब ये भी आपकी क्या हो गई? एलिमिनेट हो गई। सी ऑप्शन देखो, सी ऑप्शन में क्या कि अगर मैं बी सी का यूनियन करूंगी तो आपके पास क्या आ रहा है? बी सी आना चाहिए और इसमें बी सी है, तो इसका मतलब ये भी आपका क्या बन रहा है? टोपोलॉजी बन रहा है। सारे ऑप्शंस में होना चाहिए ये कंडीशन, ठीक है,
कि बी और बी सी की यूनियन करूंगी तो आपके पास बी सी आएगा, सी और बी सी की यूनियन करूंगी तो भी आपके पास बी सी आएगा, और वो आपका टी में बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब यूनियन ऑफ आर्बिट्रेरी जी लैम्डा जो है वो आपका टी में बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब ये भी आपकी टोपोलॉजी बनेगा। ये आपका टोपोलॉजी मैंने पहले बता दिया कि बनेगा। तो इसका मतलब सी और डी ऑप्शन आपके जो है वो सही है। तो इस तरह से जो है वो आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको अच्छे से करने हैं, और ये तीनों कंडीशन ज्यादा से ज्यादा अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको जो है वो समझ में आ जाएगा कि किस टाइप से हमें यहाँ पर तीनों कंडीशंस को जो है वो सेटिस्फाई करके देखना है। ठीक है, आप देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सेम यही है, आपको टोपोलॉजी बताना है कि एक्स आपका टोपोलॉजी बना रहा है कि नहीं बना रहा। तो यहाँ पर देखिए हम फर्स्ट क्या है कि 5x आपका तीनों में बिलोंग कर रहा है, तो ये कंडीशन आपको जो है वो चेक नहीं करनी है। इंटरसेक्शन की भी अगर आप चेक करोगे तो ए बी का इंटरसेक्शन अगर आप यहाँ पर लोगे तो 5 आएगा, 5 आपका बिलोंग कर रहा है। आपको तो मैंने सीधा बताया है कि टाइम आपको बचाना है, थर्ड कंडीशन प्रूफ करके देखनी है। तो अगर हम ए बी एलिमेंट यानी कि यूनियन ऑफ जी लैम्डा जो है वो हमें यहाँ पर देखना है कि यूनियन आ रही कि नहीं आ रही। तो ए बी की यूनियन करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, ए बी की अगर यूनियन करोगे तो आपके पास ए बी आएगा। तो ए बी जो है वो आपका इस टी में बिलोंग नहीं कर रहा है, तो ये ऑप्शन आपका गलत हो गया। फिर आपको यहाँ पर नेक्स्ट देखो, ए और ए बी इनकी अगर आप यूनियन करोगे, ए बी की अगर आप यूनियन करोगे तो आपके पास क्या आएगा, ए बी आएगा। ठीक है, कि ए एलिमेंट की और यूनियन करोगे आप ए बी के साथ तो आपको पता है क्या आएगा, ए बी ही आएगा। ठीक है, यूनियन इंटरसेक्शन तो आपको आता है निकालना, तो यहाँ पर ए बी आएगा, ए बी इसमें बिलोंग कर रहा है। अगर एक्स और ए की यूनियन करोगे तो आपके पास एक्स आएगा, एक्स इसमें बिलोंग कर रहा है। 5 और ए का यूनियन करोगे तो ए आएगा, वो इसमें बिलोंग कर रहा है। यानी कि ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ पर क्या है, यूनियन की जो आपकी कंडीशन वो सेटिस्फाई हो रही है, इंटरसेक्शन की हो जाएगी। इन दोनों की इंटरसेक्शन करोगे तो ए आएगा, ए इसमें कंटेन कर रहा है। ठीक है, तो ये आपका क्या है, टोपोलॉजी बनाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पर 5 और x, अगर 5 और x जो है वो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करें फर्स्ट कंडीशन को, अब हम इन दोनों की क्या करेंगे, यूनियन करेंगे। अगर यूनियन करेंगे तो a b और c तीनों एलिमेंट आएंगे, और तीनों एलिमेंट आपके a b c x ही तो है, तो x आपका यहाँ पर बिलोंग कर रहा है। अगर हम इनकी इंटरसेक्शन करते हैं तो 5 आएगा, 5 आपका क्या है, 5 आपका इसमें कंटेन कर रहा है। कहने का मतलब क्या है कि अगर हमने यूनियन ली तो x ही आता है, क्योंकि ए बी सी यूनियन करेंगे तो ए बी सी आएगा। ए बी सी एक्स सेट ही तो है, वो x लिख रखा है यहाँ पर, ए बी सी लिख दो चाहे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया कि आपकी यूनियन जो है वो इसके अंदर कंटेन कर रही है। अगर आप इन दोनों की इंटरसेक्शन करोगे तो आपके पास 5 आ रहा है, वो भी इसमें कंटेन कर रहा है। इसका मतलब ये भी जो है वो आपका टोपोलॉजी बना रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 5 और x जो फर्स्ट कंडीशन होल्ड हो गई। इंटरसेक्शन की x और c का इंटरसेक्शन करोगे तो क्या आएगा, c आएगा, c आपका कंटेन कर रहा है। 5 और c का इंटरसेक्शन करोगे 5 आएगा, 5 आपका कंटेन कर रहा है। यानी कि सेकंड कंडीशन जो कि हम कोई भी दो एलिमेंट उठाएं और उनके इंटरसेक्शन करें तो वो टी में आना चाहिए। सेकंड कंडीशन भी यहाँ पर सेटिस्फाई हो रही है। थर्ड की आर्बिट्रेरी यूनियन की अगर हम बात करें, आर्बिट्रेरी जी लैम्डा की, इसका मतलब हमें यहाँ पर कोई भी दो एलिमेंट्स उठाना है जिनकी यूनियन जो है वो आपकी इस टी में बिलोंग करनी चाहिए। 5 क्योंकि 3 एलिमेंट है तो सबकी करके देख लो, 5x की यूनियन करोगे तो x आएगा, x इसमें बिलोंग कर रहा है। x और c की अगर आप यूनियन करोगे तो आपके पास x आएगा, x इसमें बिलोंग कर रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये भी आपका क्या बन रहा है, टोपोलॉजी बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर 3 ऑप्शन आपके सही है कि ये टोपोलॉजी आपके बना रहे हैं। ठीक है, तो ये थे आपके एग्जाम्पल जो है वो इस टाइप से जो है वो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि कौन सा यहाँ पर टी टोपोलॉजी बना रहा है किसी एक्स सेट पे, कौन सा नहीं बना रहा। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो वो पूछे जा सकते हैं, इनको अच्छे से कर लेना। ठीक है, अब यहाँ पर आपका नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है आपका ओपन सेट क्या होता है और क्लोज्ड सेट क्या होता है। तो अभी देखिए हमें यहाँ पर समझना है कि आपका ओपन सेट क्या होता है। ठीक है, हमें ओपन सेट की डेफिनेशन समझनी है कि ओपन सेट क्या होता है और क्लोज्ड सेट क्या होता है। ठीक है, हमने जैसे रियल एनालिसिस में किया था, ओपन सेट क्या होता है, ओपन सेट वो होता है जो कि अपने हर एक एलिमेंट के साथ जो है वो, यानी कि हर एक एलिमेंट्स का नेबरहुड जब वो बन जाता है तो वो आपका क्या होता है, ओपन सेट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके ओपन सेट की डेफिनेशन क्या होती है वो चीज समझिए। बिल्कुल सिंपल आपकी यहाँ पर डेफिनेशन होती है। आपको यहाँ पर क्या है कि लेट, आपकी डेफिनेशन में लिख रही हूँ कि लेट एक्स टी बी एट टोपोलॉजिकल स्पेस। टी स्पेस का मतलब है टोपोलॉजिकल स्पेस। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि आपका एक्स टी जो है वो टोपोलॉजिकल स्पेस है। कहने का मतलब एक्स आपको कोई सेट गिवन होगा, एक्स जो है वो आपको कोई सेट गिवन होगा, टी जो है वो इसके सबसेट की यहाँ पर कोई कलेक्शन होगी, और ये जो टी है वो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, जो कंडीशन मैंने आपको टोपोलॉजी में जो प्रूफ करनी बताई थी कि किस तरह से हम टोपोलॉजी जो है वो बताते कि या टोपोलॉजी बनता है कि नहीं बनता है। तो जब ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर देता है कोई सेट, तो वहां पर क्या होता है कि आपका ये टी जो है वो टोपोलॉजी बना रहा होता है एक्स पर। देन हम इसका जो सेट लिखते हैं एक्स टी का, वो आपका टोपोलॉजिकल स्पेस हो जाता है। तो यहाँ पर आपको गिवन है कि कोई एक्स सेट है और टी जो है वो उस पर
टोपोलॉजी है, ठीक है, कि टी जो है वो टोपोलॉजी ऑन एक्स, ये डिफाइन है कि टी जो है वो टोपोलॉजी बना रहा है, ठीक है। तो लेट एक्स टी बी ए टोपोलॉजिकल स्पेस, देन आपका यहाँ पर क्या रहेगा कि ईच मेंबर ऑफ टी, जो टी का जो मेंबर होगा, ये अगर आपका टोपोलॉजी बना रहा है, यानी कहने का मतलब क्या है, जैसे मैंने पीछे आपको टोपोलॉजी कोई सेट बना रहा है या नहीं बना रहा, वो चीज मैंने आपको समझाई। तो वहां पर क्या है कि जो टोपोलॉजी बन जाती है एक्स पर, उस टी के जितने भी मेंबर आपको गिवन होते हैं वो सारे आपके क्या होते हैं, ओपन सेट होते हैं, यानी कि वो सारे क्या होते हैं, टी ओपन होते हैं। तो ईच मेंबर ऑफ टी इज कॉल्ड टी ओपन सेट, तो वो आपका टोपोलॉजिकल ओपन सेट होता है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए एक्स सेट मैंने आपको दिया कि ए बी सी और डी, ठीक है, एक्स सेट आपको ये गिवन है, इस पर आपको एक टी डिफाइन है, यानी कि टोपोलॉजी डिफाइन है, किस टाइप की है कि फाई है, एक्स है, ए है और बी सी डी, ठीक है, ये आपको यहाँ पर जो है वो गिवन है, ठीक है, कि आपको एक्स पर ये टी जो है वो गिवन है। कहने का मतलब क्या है कि टी जो है वो टोपोलॉजी बना रहा है एक्स पर, आप देख भी सकते हो कि बना रहा है कि नहीं बना रहा। अगर हम इन दोनों की इंटरसेक्शन लेंगे तो फाई आएगा, इसमें बिलोंग कर रहा है। अगर आप इन दोनों की यूनियन लोगे तो ए बी सी डी आएगा, जो कि एक्स के इक्वल है, ए बी सी डी एक्स इसमें कंटेन कर रहा है, इसका मतलब तीनों कंडीशन यहाँ पर होल्ड हो रही है, तो इसका मतलब टी आपका टोपोलॉजी है एक्स पर। लेकिन ओपन सेट का जहां पर पूछेंगे, आपको पता है ये पहले से ही है कि एक्स टी आपका टोपोलॉजिकल स्पेस है, इसका मतलब टी जो है वो टोपोलॉजी की तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तभी ये आपका क्या है, टोपोलॉजिकल स्पेस है। तो अब यहाँ पर जो ये एलिमेंट्स है ना आपके, तो यहां पर आपके जो ओपन सेट जो बनेगा, ओपन सेट्स आर, तो ओपन सेट आपके क्या है, जो यहाँ पर टोपोलॉजी बना देता है उसके जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो आपके क्या कहलाते हैं, वो आपके ओपन कहलाते हैं। तो ये आपके ओपन सेट है, फाई एक्स ए बी सी डी, ये आपके क्या है, ये आपके ओपन सेट है, ठीक है, समझ में आ गया। आप देखिए यहाँ पर नेक्स्ट आपको समझना है, नेक्स्ट है आपका यहाँ पर क्लोज्ड सेट, क्या है, क्लोज्ड सेट। तो ये चीज आपको समझनी है कि क्लोज्ड सेट क्या होता है। तो देखो क्लोज्ड सेट की डेफिनेशन क्या होगी, क्लोज सेट की डेफिनेशन जैसे उसमें क्या होता था कि जो सेट आपका ओपन होता है, ठीक है, क्लोज्ड सेट की डेफिनेशन रियल एनालिसिस में हमने क्या की थी कि उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होना चाहिए, ओपन होना चाहिए, देन उसका कॉम्प्लीमेंट ओपन है, देन वो सेट क्या होता था, आपका क्लोज्ड होता था। इसमें क्या होगा कि लेट एक्स टी बी ए टोपोलॉजिकल स्पेस, कि एक्स टी जो है वो आपका टी स्पेस है, टी स्पेस का मतलब है कि टोपोलॉजिकल स्पेस है। देन आपका यहां पर क्या होगा कि ए सबसेट ऑफ एक्स, कि ए जो है वो सबसेट है एक्स, इज कॉल्ड टी क्लोज्ड, हम उसको टी क्लोज्ड कहेंगे, टी क्लोज्ड सेट कहेंगे इफ एंड ओनली इफ इट्स कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, क्या है कि इट्स कॉम्प्लीमेंट इज ओपन। यही तो डेफिनेशन थी आपकी रियल एनालिसिस में कि आपका कोई सेट क्लोज्ड कब होता था, वही जब उसका कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाए, उसका कॉम्प्लीमेंट जो है वो आपका क्या आ जाए, ओपन आ जाए। इसमें बस ये क्या, जो आपको ओपन सेट आपको गिवन होंगे, क्योंकि आपको पता है कि जैसे एक्स सेट मैंने मान लीजिए एक्स सेट हमने यही ले लिया कि ए बी सी डी, ये एक्स सेट ले लिया, ठीक है, इसमें टोपोलॉजी डिफाइन है आपके पास ये, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, हम इन जो आपके ओपन सेट है ना, इनके कॉम्प्लीमेंट निकालने हैं, जो आपके ओपन सेट है इनके हमें क्या निकालने हैं, कॉम्प्लीमेंट निकालने हैं, क्योंकि आपको यहां पर यही कहा गया है कि ए सबसेट ऑफ एक्स, कि ए जो है वो सबसेट है एक्स का, इज कॉल्ड टी क्लोज्ड सेट इफ इट्स कॉम्प्लीमेंट इज ओपन, अगर उसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो, ओपन हो। तो आपको पता है ओपन सेट क्या होगा, फाई हो गया, एक्स हो गया, ए हो गया, बी सी डी हो गया। तो अब हमें क्या करना है, इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है, क्या निकालना है, कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो जो कॉम्प्लीमेंट निकाल के जो आपके पास, अगर आपके पास यहाँ पर वर्बली अगर आ जाए तो आप इस तरह से लिख देना, मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझा रही हूँ कि आप किस तरह से इसका जो है वो यहाँ पर निकाल सकते हो। क्लोज्ड सेट कैसे बनेगा वो आपको निकालना है, क्योंकि आगे हम जब क्लोजर की डेफिनेशन करेंगे तो आपको क्लोज्ड सेट ये सब जो है वो आपको यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट वगैरह आना चाहिए कि कैसे इनका कॉम्प्लीमेंट निकलता है। तो आपके पास मान लीजिए आपको ये ए बी सी डी जो है वो आपको एक्स सेट जो है वो आपको गिवन है, टोपोलॉजी जो है वो आपको इसी तरह से डिफाइन है कि फाई है, एक्स है, ए है और बी सी डी है, ठीक है। ये आपका टोपोलॉजी यानी एक्स टी जो है वो आपका टी स्पेस है, कहने का मतलब टोपोलॉजी बना रहा है आपका, ठीक है। तो अब क्या है कि हमें यहाँ पर ये सारे क्या बन रहे हैं, ओपन बन रहे हैं, तो इसका मतलब ये ओपन बन रहे हैं, तो इनका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, क्लोज्ड होगा। तो फाई का कॉम्प्लीमेंट निकालो, फाई का कॉम्प्लीमेंट कैसे निकलेगा, एक्स में से हमें फाई माइनस करना है, तो x में से जब आप फाइव माइनस करोगे तो क्या आएगा, x ही आएगा। फिर हमें यहाँ पर इस x का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो x का कॉम्प्लीमेंट यानी कि x में से x घटाओगे तो क्या आएगा, फाइव आएगा। फिर यहाँ पर नेक्स्ट आपका ओपन क्या है, a है, a का यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट निकालो, तो a का कॉम्प्लीमेंट जब आप निकालोगे तो a का कॉम्प्लीमेंट निकालोगे तो क्या आएगा,
यानी कि आपका जो x है इसमें से हमें ए सेट जो है वो माइनस करना है, तो x में से a माइनस करो, क्या बचेगा, बी सी डी बचेगा, बी सी डी। फिर आपका यहाँ पर क्या है, बी सी डी है, बी सी डी है, इसका कॉम्प्लीमेंट निकालो, यानी कि x में से हमें बी सी डी जो है वो सब्सट्रैक्ट करना है, तो x में से आप बी सी डी सब्सट्रैक्ट करोगे, यानी कि x में से बी सी डी गया, क्या बचा, a बचा, तो a बच गया। इसका मतलब ये आपके पास यहाँ पर आप लिखोगे कि क्लोज्ड सेट्स आर, यानी कि जो ओपन सेट है उनका कॉम्प्लीमेंट निकालने के बाद आपके पास जो ये एलिमेंट्स आई हैं ये आपके क्लोज्ड कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, क्लोज्ड। x हो गया, फाई हो गया, बी सी डी हो गया और ए हो गया, तो ये आपके क्या कहलाएंगे, ये आपके क्लोज्ड सेट में आ जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज आपको समझनी है। ओपन क्या होता है कि अगर आपके पास कोई टोपोलॉजी डिफाइन है तो टोपोलॉजी के सारे मेंबर जो होंगे वो आपके क्या होंगे, ओपन सेट में आ जाएंगे। और जो आपको ओपन सेट होता है उनका आपको कॉम्प्लीमेंट निकालना है, जब उनका कॉम्प्लीमेंट निकालने के बाद जो आंसर आएगा वो आपका क्लोज्ड सेट में आ जाएगा। ये चीज आपको अच्छे से समझनी है, क्योंकि क्लोज्ड सेट आपका निकालना कई जगह पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताओ इसका क्लोज्ड क्या होगा। ठीक है, अब आपको यहाँ पर जो है वो नेक्स्ट डेफिनेशन करनी है नेबरहुड की। ठीक है, अब देखिए अगर हम रियल एनालिसिस की बात करें तो रियल एनालिसिस में आपके पास जो नेबरहुड था, नेबरहुड जो था उसकी डेफिनेशन क्या थी कि आपका a जो है वो सबसेट था किसी रियल नंबर्स का, देन हम इस a को किसी x पॉइंट का नेबरहुड कहते थे अगर आपके पास एक ओपन इंटरवल a b एग्जिस्ट कर जाता था, जहां पर आपका x इस ओपन इंटरवल में एग्जिस्ट करता था, यानी कि उसमें बिलोंग करता था, वो आपका सबसेट होता था उस a का। ठीक है, देन हम यहाँ पर क्या कहते थे कि जो a है वो आपका नेबरहुड है x का, और x जो है वो इंटीरियर पॉइंट होता था a का। ये आपकी डेफिनेशन थी नेबरहुड की और इंटीरियर पॉइंट की। तो अब हम यहाँ पर टोपोलॉजी में नेबरहुड और इंटीरियर पॉइंट की जो है वो यहाँ पर डेफिनेशंस करेंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या है, तो अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट आपको डेफिनेशन करनी है नेबरहुड की। मैं इसको एनबीडी से जो है वो यहाँ पर लिख रही हूँ शॉर्टकट में। ठीक है, तो एनबीडी की डेफिनेशन देखो क्या होगी, तो यहाँ पर टोपोलॉजी में क्या होगा कि लेट एक्स टी, कि एक्स टी बी ए टोपोलॉजिकल स्पेस। ठीक है, एक्स टी जो है वो आपका क्या है, टोपोलॉजिकल स्पेस है। अब जितनी भी डेफिनेशन होगी वहां पर आपको टोपोलॉजी पहले ही डिफाइन होगी। ठीक है, क्या होगा कि आपको जो टोपोलॉजी जो होगी वो आपको पहले ही डिफाइन होगी। तो यहाँ पर एक्स टी जो है वो एक टोपोलॉजिकल स्पेस है। देन यहाँ पर लेट हमने लिया x बिलोंग्स टू x, यानी कि जो सेट x है इसमें से हमने कोई एक एलिमेंट उठाया, लेट x बिलोंग्स टू s, सबसेट आप पहले यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, सबसेट n ऑफ x is said to be a t neighborhood of x if and only if की कंडीशन होती है there exist a open set। वही डेफिनेशन है कि there exist a open set G सच दैट, यहाँ पर क्या होगा कि एक ओपन सेट होगा, यहाँ पर एक सेट होगा, क्योंकि सबसेट का यहाँ पर जो है वो नेबरहुड बनेगा कोई पॉइंट। तो यहाँ पर ये क्या होगा कि जो ये x हमने बिलोंग किया है आपका x से, ये x जो है वो इस G में बिलोंग करेगा, जो कि G जो है ये क्या है, एक ओपन सेट है। G क्या है, ओपन सेट है। ओपन सेट की डेफिनेशन मैंने क्या बताई कि T में जो एलिमेंट्स होते हैं, कोई सबसेट होता है, T का एलिमेंट ही आपके सारे ओपन सेट होते हैं, तो T का कोई एक सबसेट जो है वो इस G को, यानी कि उस G में ये x आपका बिलोंग करेगा, और ये आपका सबसेट होगा n का। किसका होगा, n का। n क्या है, n आपका जो है वो सबसेट है उन x का, कि इसका जो जैसे x सेट आपको गिवन होगा उस x सेट के कितने पॉसिबल सबसेट होंगे उसी का जो है वो मेंबर होता है। तो ये चीज आपको यहाँ पर समझनी है। तो देखिए यहाँ पर जब हम प्योर मैथमेटिक्स करते हैं तो वहां पर आपको क्या होता है कि जब डेफिनेशन को समझने के लिए सबसे ज्यादा आपको जो है वो एग्जाम्पल के थ्रू जो है वो डेफिनेशन समझी जा सकती है। तो आप जो है वो इस प्योर मैथमेटिक्स को एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं। तो ये डेफिनेशन क्योंकि सेम आपकी वही है कि आपका एक ओपन इंटरवल, यहाँ वहां जैसे ओपन इंटरवल एग्जिस्ट था तो यहाँ पर आपका ओपन सबसेट है ये, तो एक्स आपको उस ओपन में जो है वो कंटेन करेगा, और ये जो ओपन है वो आपका किसी एन में, एन क्या है, ऑल ओवर सबसेट है आपके किसके, एक्स के। ठीक है, तो एग्जाम्पल के थ्रू मान लीजिए आपको एक्स एक गिवन है 1 2 3, इससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। टी इस पर डिफाइन है आपको, टी टोपोलॉजिकल स्पेस आपको डिफाइन है, 5 है, एक्स है और 1 है। ठीक है, ये आपको टोपोलॉजी जो डिफाइन है। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, हमें यहाँ पर नेबरहुड निकालने हैं। नेबरहुड किसके निकलेंगे, नेबरहुड जो x के पॉइंट है उसी के, क्योंकि x बिलोंग्स टू x होता है, यानी कि हम x के जितने भी पॉइंट्स हैं उनके नेबरहुड यहाँ पर फाइंड करेंगे। पहले हम 1 का करेंगे, फिर 2 का, फिर 3 का। आपका यहाँ पर आपका जो वर्किंग रूल जो है वो क्या रहेगा वो आपको अच्छे से समझना है, क्योंकि नेबरहुड निकालना भी आपसे पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले निकालेंगे नेबरहुड ऑफ 1R।
पहले हम 1 का नेबरहुड निकालेंगे। तो अब आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको यहाँ पर 1 का नेबरहुड निकालना है। तो रफली आपको क्या करना है, पहले 1 के ये जैसे कि एक्स सेट है, आपको जैसे मैंने यहाँ पर 11th 12th का जो मैथ कराया था उसमें आपको सबसेट तो निकालने बताए थे, तो आप इसके सबसेट निकालो। पहले मैं ये रफली काम करवा रही, सबसेट ऑफ एक्स के सबसेट क्या बनेंगे, 5 बनेगा, 5 बनेगा, फिर 1 आ जाएगा, फिर आपका 2 आ जाएगा, फिर आपका 3 आ जाएगा, फिर आपका 1 2 आ जाएगा, फिर आपका 1 3 आ जाएगा, 1 2, फिर 1 3, फिर 2 3, फिर आपका 2 3 आ जाएगा, और फिर आपका x भी लिख सकते हो या 1 2 3 आप कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ये आपके ऑल ओवर आपके सबसेट बन गए x के। अब इन सबसेट ऑफ x में से हमें वो सबसेट देखने जिसमें एक आपका कंटेन कर रहा है। तो एक आपका किस में कंटेन कर रहा है, तो एक आपका यहाँ पर ये रफली काम है जो मैं अभी करवा रही हूँ। तो आपका एक जो है वो बिलोंग कर रहा है आपका 1 में, ठीक है, एक इसमें कंटेन कर रहा है, एक आपका इसमें कंटेन कर रहा है, ठीक है, एक आपका 1 3 में कंटेन कर रहा है, एक आपका 1 2 3 इसमें कंटेन कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर 1 किस किस में बिलोंग कर रहा है, x के वो सारे सबसेट लेने हैं जिसमें 1 आपका कंटेन कर रहा है। अब हमें यहाँ पर क्या देखना है, अब जैसे जो टोपोलॉजी डिफाइन है, जो टोपोलॉजी डिफाइन है उस टोपोलॉजी में आपको ये देखना है कि आपके पास 1 किस किस में कंटेन कर रहा है। 5 में आपका 1 कंटेन नहीं कर रहा है, ये आपका अलग हो जाएगा। 1 आपका 1 में कंटेन कर रहा है और x में कंटेन कर रहा है। अब यहाँ पर 1 इन दोनों में कंटेन कर गया। कंटेन किस में देखना है, जो टोपोलॉजी आपको गिवन होगी उसमें देखना है कि 1 किस किस में कंटेन कर रहा है। x में भी आपका 1 है क्योंकि x आपका 1 2 3 यही है, तो x में आपका 1 कंटेन है और इसमें भी 1 कंटेन है। तो यहाँ पर इन दोनों में से कम एक मेंबर ऐसा होना चाहिए जो इनमें कंटेन कर जाए। तो अब देखो 1 जो है वो आपका 1 में कंटेन कर रहा है, 1 आपका 1 2 में भी कंटेन कर रहा है, 1 जो है वो आपका 1 3 में भी कंटेन कर रहा है, x का आपका x में कंटेन करेगा और 1 आपका इसमें कंटेन कर रहा है। इसका मतलब ये सारे मेंबर जो है वो आपके 1 के नेबरहुड बन जाएंगे। तो 1 भी आपका नेबरहुड है, 1 2 भी नेबरहुड है, 1 3 भी नेबरहुड है और 1 2 3 भी आपका नेबरहुड है। ये चीज समझनी है। पहले आपको क्या करना है, ये सबसेट मैंने आपको रफली बताया, बाकी आपको सीधा ही पता चल जाएगा कि एक में कौन कौन से कंटेन होंगे। तो जिसमें एक आपका बिलोंग कर रहा है तो 1 हो गया, 1 2 हो गया, 1 3 हो गया, 1 2 3 हो गया, वो सबसेट जिसमें 1 कंटेन कर रहा है। अब आपको टी में देखना है कि 1 किस में कंटेन कर रहा है, 1 आपका इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है। अब देखना है कि इनमें से कौन सा आपका ऐसा सेट है जो इसमें कंटेन कर रहा है। तो 1 आपका जैसे सभी में कंटेन कर रहा था तो ये सारे आ जाएंगे, और x आपका सिर्फ 1 2 3 इसी में कंटेन कर रहा था तो ये भी आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो है वो नेबरहुड बन जाएंगे आपके किसके, 1 के, ठीक है। अब हमें यहाँ पर देखना नेबरहुड ऑफ 2 के नेबरहुड देखने। अब यहाँ पर पहले आपको देखना है कि 2 आपका किन किन सबसेट में बिलोंग कर रहा है। तो 2 आपका 2 में बिलोंग कर रहा है, 2 आपका 1 2 में बिलोंग कर रहा है, 2 आपका 2 3 में बिलोंग कर रहा है, 2 आपका 1 2 3 में बिलोंग कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो 2 किस में बिलोंग कर रहा है, 2 आपका 1 में बिलोंग नहीं कर रहा ना, इसी में बिलोंग कर रहा है। तो यहाँ पर आपको देखना कि 2 किस में बिलोंग कर रहा है, 1 में बिलोंग कर नहीं रहा, x में बिलोंग करेगा 2, ठीक है। तो x में बिलोंग कर रहा है 2। अब ये देखना है कि अगर x इस 2 में बिलोंग कर रहा है तो ये x जो है वो इन किस सबसेट के अंदर बिलोंग करेगा। तो ये x इसमें ना तो इसमें बिलोंग कर रहा, ना इसमें बिलोंग कर रहा, ना इसमें, तो इसी में बिलोंग करेगा क्योंकि x 1 2 3 का ही सेट है। तो x आपके x में ही बिलोंग करेगा। तो इसका मतलब 2 का जो नेबरहुड होगा वो 1 2 3 होगा, ठीक है। समझ में आ गया। अब हमें यहाँ पर देखना है नेबरहुड ऑफ 3 का नेबरहुड देखो। तो 3 का नेबरहुड निकालने के लिए हमें सबसे पहले 3 कौन कौन से सबसेट में बिलोंग कर रहा है वो देखना है। तो 3 3 में बिलोंग करेगा, 3 1 3 में बिलोंग करेगा, 3 2 3 में बिलोंग करेगा और 3 1 2 3 में बिलोंग करेगा। अब आपको देखना है 3 जो है वो इस टोपोलॉजी में कहाँ पर बिलोंग कर रहा है। तो 3 आपका सिर्फ x में ही बिलोंग करेगा। अब x इन सबसेट में, यानी कि x जो है वो 3 के किन किन सबसेट में कंटेन करेगा। तो इसमें आपका x नहीं करेगा, इसमें भी नहीं करेगा, इसमें भी नहीं करेगा, सिर्फ और सिर्फ 1 2 3 में करेगा। तो इसका नेबरहुड भी आपका क्या बन गया, 1 2 3 बन गया, ठीक है। तो ये चीज आपको यहाँ पर याद रखनी कि कैसे हम नेबरहुड निकालते हैं। कैसे निकालते हैं, पहले हमें 1 का नेबरहुड निकालना है। हमें नेबरहुड तो जो एक्स सेट में जो गिवन होगी उसी के निकालने हैं। तो हमें 1 का नेबरहुड निकालना है। तो हमें क्या करना है कि 1 जो है वो किस किस सबसेट में बिलोंग करेगा, एक्स के। तो एक्स के वो सबसेट निकाल लेने हैं जिसमें आपका 1 कंटेन कर रहा है। फिर आपका 1 टोपोलॉजी में कहाँ कंटेन कर रहा है। तो 1 आपका टोपोलॉजी एक्स में कंटेन कर रहा है, आपका 1 इसमें भी कंटेन कर रहा है। तो अब इनमें से जो है वो देखना है कि 1 किस किस में कंटेन कर रहा है और एक्स किस किस में कंटेन कर रहा है। तो जिस जिसमें ये कंटेन करेगा वो आपके क्या बन जाएंगे, नेबरहुड बन जाएंगे, ठीक है।
सेम एज इट इज आप दो किस में बिलोंग कर रहा है वो सबसेट निकाल लो, दो इसमें कहाँ बिलोंग कर रहा है वो उसका सबसेट बनेगा कि नहीं बनेगा वो चीज देखनी है, और जहां पर सबसेट बनेगा वहां पर आपका नेबरहुड बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसे जो है वो आपको नेबरहुड निकालने हैं, तो यहाँ से अच्छे से आपको कर लेना है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जो है वो पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक है आपका इंटीरियर पॉइंट का, तो इंटीरियर पॉइंट भी आपका क्योंकि नेबरहुड से रिलेटेड है, तो अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट आपका इंटीरियर पॉइंट, इंटीरियर पॉइंट। ठीक है, अब इंटीरियर पॉइंट समझना है। इंटीरियर पॉइंट की डेफिनेशन क्या होती है, सेम आपकी यही डेफिनेशन होती है कि x आपका g में बिलोंग करता है और g जो है वो सबसेट होता है n का, तो यहाँ पर n जो है वो नेबरहुड बनता है x का और x जो है वो इंटीरियर पॉइंट बनता है n का। सेम डेफिनेशन होएगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपका इंटीरियर पॉइंट आ जाएगा, जैसे यहाँ पर x आपका इंटीरियर पॉइंट है n का, तो यहाँ पर कोई और सेट दे दिया जाएगा, a सेट दे दिया जाएगा या b सेट कुछ भी दे दिया जा सकता है, तो वहां पर आपका उसका इंटीरियर पॉइंट x बन जाएगा। ठीक है, अब आपको यहाँ पर समझना क्या है, इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए सेट, ये इंटीरियर पॉइंट हो गया। फिर डेफिनेशन आ सकती है कि इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए सेट, तो वहां पर क्या होगा कि जितने भी आपके इंटीरियर पॉइंट हो गए उन सबका सेट आपका जो वो क्या कहलाता है, इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए सेट कहलाता है। तो यहाँ पर इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए सेट जो तो वो आपका किससे डिनोट होता है, वो आपका ए इंटीरियर, यानी कि ए के ऊपर जो है वो 0 पावर रख देते हैं, इसको ए इंटीरियर बोलते हैं, तो इस तरह से इसको डिनोट करेंगे। तो मेन चीज आपको समझनी है कि इंटीरियर पॉइंट का सेट हमें निकालना कैसे है वो चीज समझनी है, तो मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको यहाँ पर समझाऊंगी। आपको क्वेश्चन किस तरह से दिया हुआ मिलेगा, आपको एक एक्स सेट गिवन होगा, जैसे मैंने यहाँ पर एक्स सेट ले लिया 1 2 3 4। ठीक है, यहाँ पर आपको टोपोलॉजी भी डिफाइन होगी, टोपोलॉजी 5x 1 2 4 का सेट है और 1 2 4। ठीक है, ये आपकी टोपोलॉजी जो है वो डिफाइन होगी कि इस पर एक्स सेट पर। देन हमें फाइंड करना है, आपको क्वेश्चन होगा कि देन फाइंड ए का इंटीरियर वेयर जहां पर आपका ए सेट जो है वो हमें दे रखा है 2 3 4। ठीक है, ए सेट क्या दे रखा है 2 3 4, तो यहां पर हमें क्या निकालना है, ये ए सेट, जैसे नेबरहुड निकालना था तो वहां पर तो हमें सबके यहाँ पर निकाल के देखने थे, लेकिन यहाँ पर हमें क्या होता है कि ए में जितने एलिमेंट्स गिवन होंगे हमें सिर्फ उन्हीं के नेबरहुड निकालने हैं, और फिर उन नेबरहुड में आपका कौन कौन जो है वो उसका सबसेट बन जाएगा, वो आपका इंटीरियर में आ जाएगा। कहने का मतलब यहाँ पर मैं आपको समझा देती हूँ, देखिए इसका सोल्यूशन आप कैसे करोगे। देखो, सबसे पहले हमें यहाँ पर नेबरहुड निकालना है 2 का। आप यहाँ पर क्या करोगे, 2 के नेबरहुड निकालोगे। 2 के नेबरहुड मैंने आपको बताया कि 2 का नेबरहुड आपका कैसे निकलेगा, पहले आपको उस x के वो सारे सबसेट देखने हैं जिसमें आपका 2 जो है वो कंटेन कर रहा है। तो 2 आपका किस किस में कंटेन कर रहा है वो सारे सबसेट देखो। तो यहाँ पर देखो मैं लिख रही हूँ कि 2 जो है वो किस किस में बिलोंग करेगा, तो देखो 2 आपका पहले 2 में बिलोंग करेगा, उसके बाद 2 आपका 1 2 में आएगा, 1 2 हो गया, फिर आपका 2 2 3 में आएगा, 2 3 हो गया, फिर आपका 2 जो है वो 2 4 में आएगा, 2 4 हो गया, फिर आपका 1 2 3 3 3 के जोड़े में आएगा आपके पास 2। ठीक है, 1 2 3 को छोड़ दिया, 1 2 4, तो 1 2 4, फिर मैंने यहाँ पर जो है वो 1 को छोड़ दिया तो 2 3 4, तो 2 3 4, और एक आपका पूरा x के अंदर जो है वो आपका यहाँ पर क्या आएगा 2 आएगा। x आपका क्या है, x आपका 1 2 3 4 ही है। ठीक है, अब हमने यहाँ पर क्या देखा, पहले हमें देखना है कि 2 जो है वो x के किस किस सबसेट के अंदर कंटेन करेगा। अब आपको देखना है कि 2 आपका t में कहाँ कहाँ बिलोंग कर रहा है, तो 2 आपका x में आएगा, 2 आपका 2 4 में आ रहा है, 2 आपका 1 2 4 में आ रहा है। इसका मतलब ये देखो कि अब ये जो 3 सेट आए हैं आपके x 2 4 1 2 4, ये आपके जो 2 में जो आप सारे सबसेट हैं x वाले, उसमें देखो कि ये जो है वो किस किस में कंटेन कर रहा है। तो देखो x आपका किस में कंटेन करेगा, x सिर्फ 1 2 3 4 में ही कंटेन करेगा। ठीक है, इसकी कहानी खत्म। फिर देखो 2 4 में, 2 4 आपका कहाँ कहाँ कंटेन कर रहे हैं, तो 2 4 देखो, 2 4 आपका 2 4 में कंटेन कर रहा है, 2 4 आपका 1 2 4 में कंटेन कर रहा है, और 2 3 4 में कंटेन कर रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब आपका 2 4 के यहाँ पर 2 के जो है वो नेबरहुड क्या क्या बन गए, 2 4 के आपके पास बन गए यहाँ पर 2 4 2 4, और 2 4 आपका फिर यहाँ पर कंटेन कर रहा है 1 2 4, फिर आपका 2 4 जो है वो 2 3 4 में कंटेन कर रहा है, फिर आपका 2 4 जो है वो 1 2 3 4 में कंटेन कर रहा है। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, आपके पास यहाँ पर 4 नेबरहुड आ गए। कितने नेबरहुड हो गए, 4 नेबरहुड हो गए, किसके, 2 के। तो यहाँ पर जो कंटेन कर जाए वही एलिमेंट्स आपको लेने हैं, वही उसके नेबरहुड होंगे। फिर हमें यहाँ पर नेबरहुड देखना है 3 का, कि 3 के नेबरहुड कौन बनेंगे। तो 3 के नेबरहुड के लिए पहले आपको क्या देखना है कि 3 जो है वो इनके कौन से सबसेट है जिसमें आपका 3 जो है वो बिलोंग करेगा। तो यहाँ पर 3 देखो किस किस में बिलोंग करेगा, मैं आपको सीधा बता देती हूँ, 3 में बिलोंग करेगा। फिर आपका 1 3 आएगा, कहाँ लिखो,
तो यहाँ पर मैं 3 के सबसेट आपको बता रही हूँ। 3 जो है वो आपका कहाँ कहाँ बिलोंग करेगा, ये चीज मैं आपको बता रही हूँ। 3 आपका बिलोंग करेगा 3 में, फिर 3 आपका बिलोंग करेगा 1 3 में, फिर 3 आपका बिलोंग करेगा 2 3 में, फिर 3 आपका बिलोंग करेगा 3 4 में। ठीक है, फिर आपका 3 कहाँ बिलोंग करेगा, फिर आपका 3 जो है वो बिलोंग करेगा 1 2 3 में, फिर आपका 3 बिलोंग करेगा 2 3 4 में, फिर आपका यहाँ पर 3 बिलोंग करेगा 1 3 4 में, फिर आपका 1 2 3 4 में आपका 3 बिलोंग करेगा। अब आपको क्या देखना है कि 3 जो है वो टी में कहाँ बिलोंग कर रहा है, तो 3 आपका टी में सिर्फ और सिर्फ एक्स में बिलोंग कर रहा है। अब एक्स यहाँ पर किसका सबसेट बनेगा, तो एक्स सिर्फ और सिर्फ 1 2 3 4 यानी अपना ही खुद का सबसेट बनेगा, बाकी एक्स किसी में भी कंटेन नहीं कर रहा है। तो 1 2 3 4 जो है वो इसका नेबरहुड हो जाएगा। तो 1 2 3 4 जो है वो आपका किसका नेबरहुड हो गया, 3 का नेबरहुड हो गया। ठीक है, ये चीज आपको यहाँ पर समझनी है। अब देखो यहाँ पर 3 का नेबरहुड हमने निकाल लिया, अब हमें यहाँ पर किसका नेबरहुड निकालना है, 4 का नेबरहुड। तो यहाँ पर आप नेबरहुड निकालोगे 4 का, तो 4 का जब आप नेबरहुड निकालोगे तो आपको सबसे पहले देखना है कि 4 जो है वो आपका किस किस में बिलोंग करेगा। तो 4 देखो 1 2 3 4 का यहाँ पर सेट है, तो 4 किस किस में बिलोंग करेगा वो लिखो। तो 4 आपका पहले 4 में आएगा, फिर आपका 4 जो है वो 1 4 में आएगा, फिर आपका 2 4 में आएगा, फिर आपका ये 3 4 में आएगा, फिर आपका ये 1 2 4 में आएगा, फिर आपका ये 2 3 4 में आएगा, फिर ये आपका 1 3 4 में आएगा, फिर आपका ये 1 2 3 4 में आएगा। कहने का मतलब जहां पर 4 4 आपका बिलोंग करा वो सारे सबसेट आपको लिख लेने हैं। अब यहाँ पर देखो कि 4 जो है वो यहाँ पर कौन से सबसेट में आ रहा है, तो 4 आपका x में आ रहा है, 4 आपका 2 4 में आ रहा है, 4 आपका 1 2 4 में आ रहा है। अब यहाँ पर इनमें देखो कि इनमें कौन सा मेंबर ऐसा है जो इनमें कंटेन कर रहा है, x से सिर्फ x में कंटेन करेगा। 2 4 देखो, तो 2 4 आपका जो है वो इसमें आ रहा है, 2 4 इसमें आ रहा है, 2 4 इसमें आ रहा है और 2 4 इसमें आ रहा है। तो ये 4 हो गए, तो मतलब नेबरहुड ऑफ 4 जो है वो आपके क्या क्या बन गए, 2 4 हो गया और आपका 1 2 4 हो गया और आपका 2 3 4 हो गया और आपका 1 2 3 4 हो गया। इसका मतलब कि नेबरहुड ऑफ जो 4 है वो आपका जो नेबरहुड ऑफ 2 है सेम आए हैं। ठीक है, सेम आपके नेबरहुड जो है वो यहाँ पर कंटेन हुए हैं। तो अब हमें यहाँ पर क्या निकालना है, हमने नेबरहुड निकाल लिया, 2 का नेबरहुड निकाल लिया, 3 का निकाल लिया और 4 का निकाल लिया। अब हमें चाहिए क्या, ए का इंटीरियर चाहिए। तो क्या था, ए आपका 2 3 4 ही तो गिवन था, ए क्या गिवन था 2 3 4, हमें इसका इंटीरियर निकालना है। तो इसका इंटीरियर निकालने के लिए हमने इसके नेबरहुड देखे। अब हमें यहाँ पर देखना क्या है कि आपका 2 3 4 जो है वो किसका सुपर सेट बन रहा है। ठीक है, किसका सुपर सेट बन रहा है, यानी कि किसके नेबरहुड में कोई पॉइंट है जिसका ये सुपर सेट बन रहा है। तो अब देखो, जब हमने यहाँ पर देखो यहाँ पर 2 के नेबरहुड देखो, तो 2 का नेबरहुड 2 3 4, तो 2 3 4 का ये सुपर सेट बन रहा है। कहने का मतलब यहाँ पर 2 3 4 जो वो इसमें कंटेन कर रहा है, तो इसका मतलब ए के इंटीरियर में 2 आएगा। फिर यहाँ पर इसका जो 4 का, क्योंकि 3 में क्या है 1 2 3 4 है, तो ये आपका इसमें कंटेन नहीं करेगा, इसमें फिर आपका 2 3 4 कंटेन कर जाएगा 2 4। कहने का मतलब ए का इंटीरियर क्या आ जाएगा, ए का इंटीरियर वो सेट होगा जिसमें आपके नेबरहुड में कोई पॉइंट ए के अंदर कंटेन कर जाए। ठीक है, वो आपका ए इंटीरियर में आ जाएगा, तो 2 4 आ जाएगा। तो इस तरह से जो है वो आपको इंटीरियर पॉइंट जो है वो निकालने हैं। यहां से भी क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है। अगर सही से समझ में नहीं आया तो पीछे से दोबारा से वीडियो देख लेना, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर एक शॉर्ट ट्रिक है आपका इंटीरियर निकालने का। ठीक है, इंटीरियर निकालने की शॉर्ट ट्रिक क्या है वो देखो। आपको यहाँ पर ए गिवन था क्या, नेक्स्ट पेज पर करा देती हूँ। तो देखो यहाँ पर इंटीरियर निकालने की शॉर्ट ट्रिक क्या है, आपको यहाँ पर x गिवन था क्या, 1 2 3 4 यहाँ पर गिवन था। टोपोलॉजी आपको गिवन थी 5x 1 और 2 4 और 1 2 4, ये आपको क्या गिवन था, आपको टोपोलॉजी t गिवन था। ए सेट आपको गिवन था, इसी का हमें इंटीरियर निकालना था। इंटीरियर निकालने के लिए हमने लंबा प्रोसेस किया कि पहले इनके नेबरहुड निकाले, फिर उनके किसका नेबरहुड ऐसा आया जिसमें जो है वो ए के अंदर वो कंटेन कर गया, तो वो आपका इंटीरियर में आ जाएगा। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक क्या है इसमें, शॉर्ट ट्रिक ये है कि आपको क्या देखना है कि यहाँ पर आपको ये देखना है कि 2 3 4 आप ए सेट है, इस ए सेट का कौन सा सबसेट बन रहा है, ये चीज देखो। तो क्या 5 आपका सबसेट बन रहा है इसका, 2 3 4 का 5 तो देखो बनेगा।
एक्स बन रहा है, नहीं बन रहा। 2 3 4 के सबसेट अगर हम देखें तो 2 3 4 के सबसेट क्या होंगे, एक तो 5 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 2 3 होगा, 2 4 होगा, 2 4 इसमें कंटेन कर रहा है, इसका मतलब 2 4 ही यहाँ पर बनेगा, बाकी यहाँ पर कोई भी इसका सबसेट नहीं बन रहा। तो ए के इंटीरियर में यहाँ पर जो आपके पास इसके सबसेट होंगे उनकी आपको क्या करनी है, यूनियन करनी है। तो 5 की यूनियन 2 4 के साथ करोगे तो 2 4 ही आपके पास आएगा। तो ए इंटीरियर में क्या आ जाएगा, 2 और 4। क्या मैंने बताई शॉर्ट ट्रिक? शॉर्ट ट्रिक ये है कि आपको ए सेट जो गिवन होगा, यानी कि ए सेट गिवन होगा जिसका हमें इंटीरियर पॉइंट निकालने हैं, तो हम उसके सबसेट निकाल लेंगे। तो यहां पर अगर हम देखें तो ए के सबसेट, देखो सीधा मैं बता देती हूँ, ए के सबसेट जो है वो क्या क्या बनेंगे। तो ए के सबसेट जो है वो आपके पास क्या बनेगा, 5 बनेगा, फिर 2 बनेगा, फिर आपका 3 बनेगा, फिर आपके पास 4 बनेगा, फिर 2 3 बनेगा, फिर आपके पास 2 4 बनेगा, फिर 3 4 बनेगा, फिर आपके पास 2 3 4 बनेगा। ये सारे सबसेट बन जाएंगे आपके किसके, ए के। अब ये देखना है कि ए के जो ये सबसेट बने हैं सारे, यहाँ पर जो टी के जो एलिमेंट्स गिवन है वो इसमें कंटेन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। तो यहाँ पर कोई भी जो है वो कंटेन नहीं कर रहा, सिर्फ 2 4 है जो इसके सबसेट में कंटेन कर रहा है। तो ए इंटीरियर में आपका क्या आ जाएगा, 2 4 आ जाएगा। और अगर इससे ज्यादा इंटीरियर पॉइंट होते, जैसे कि यहाँ पर 2 4 कंटेन कर गया, अगर 3 4 भी कंटेन कर जाता, 5 भी कंटेन कर जाता, उन सब की हमें क्या करनी है, यूनियन करनी है। जो जो सबसेट यहाँ पर कंटेन करेंगे उनकी यूनियन कर दो, यूनियन में जो आंसर आएगा वही आपका ए इंटीरियर हो जाएगा। ठीक है, ये चीज आपको यहाँ पर शॉर्ट ट्रिक के अकॉर्डिंग जो है वो याद रखनी है। ठीक है, अब इस तरह से जो है वो आपको यहाँ पर शॉर्ट ट्रिक में आपको जो है वो इंटीरियर पॉइंट्स निकालने हैं। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट जो है वो आपको एक थ्योरम यहाँ पर गिवन है, वो थ्योरम आपको यहाँ पर प्रूफ करनी है। थ्योरम क्या है वो देखिए, में यहाँ पर ये थ्योरम जो है वो प्रूफ करनी है, क्लोज्ड सेट से रिलेटेड है। क्या है थ्योरम कि इफ एफ लैम्डा, लैम्डा बिलोंग्स टू कैपिटल लैम्डा इज एनी कलेक्शन ऑफ क्लोज्ड सबसेट ऑफ ए टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स। ठीक है, यानी कि ये क्लोज्ड सबसेट्स का जो है वो यहाँ पर एक सेट आपको गिवन है। देन हमें ये प्रूफ करना है कि जो इंटरसेक्शन जो होगी इनकी एफ ऑफ लैम्डा फैमिली की, ये आपका क्या बनेगा, क्लोज्ड सेट बनेगा। तो आपको जो है वो इसकी प्रूफ जो है वो करनी है। यहाँ पर प्रूफ क्या रहेगी, देखो सबसे पहले हमें गिवन है कि सिंस यहाँ पर हमें गिवन है कि जो एफ लैम्डा की जो ये फैमिली है, ये आपके पास क्या गिवन है, ये आपके पास गिवन है कि ये क्लोज्ड होगी फॉर ऑल लैम्डा बिलोंग्स टू कैपिटल लैम्डा, कि ये आपको गिवन है कि ये क्या है, क्लोज्ड होगी। देन हमें यहाँ पर अगर ये क्लोज्ड है, इसका मतलब इसका जो आपका कॉम्प्लीमेंट होगा वो क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट इसका ओपन होगा। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ओपन होगा, यानी कि अगर कॉम्प्लीमेंट ओपन है देन वो आपका क्या होता है, क्लोज्ड होता है। तो अगर ये एफ लैम्डा क्लोज्ड दे रखा है, इसका मतलब यही है कि उसका कॉम्प्लीमेंट ओपन रहा होगा। ठीक है, तो लैम्डा आपका कैपिटल लैम्डा में बिलोंग कर रहा है। यहाँ पर अगर एफ लैम्डा जो है उसका कॉम्प्लीमेंट अगर ओपन है, तो अगर हम जितने भी एफ लैम्डा है अगर उनकी यूनियन करेंगे, ठीक है, यूनियन करेंगे तो वो सारे भी आपके पास क्या होंगे, वो सारे भी आपके पास क्या होंगे, ओपन होंगे, इज ओपन। ठीक है, ओपन होंगे। अब यहाँ पर हम डी मॉर्गन लॉ से अगर एफ लैम्डा का कॉम्प्लीमेंट अगर आपके पास यूनियन में है, कि सबकी यूनियन की अगर आपके पास, जैसे यही होता है कि अगर आपके पास ए यूनियन बी है, उसका अगर आपके पास कॉम्प्लीमेंट है तो इसका इंटरसेक्शन अलग अलग कॉम्प्लीमेंट में खुल जाता है। ठीक है, यहाँ पर यूनियन है, सबकी यूनियन का यहाँ पर क्या है, कॉम्प्लीमेंट है, तो इसका यहाँ पर क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन में ऑल ओवर यहाँ पर, क्योंकि अलग अलग है, यहाँ पर एफ लैम्डा F1 रखेंगे तो F1 का यहाँ पर F1 का यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, फिर यूनियन F2 का कॉम्प्लीमेंट, यानी कि अलग अलग है। तो इसका मतलब यहाँ पर अगर हम यहाँ पर अलग अलग इंटरसेक्शन यहाँ पर अब यूनियन करें, तो अगर ये चीज दे रखी हो तो ए का इंटरसेक्शन जो है वो बी का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, अगर ये चीज दे रखी है तो ये हो जाएगा। तो कहने का मतलब अगर यूनियन डी मॉर्गन लॉ लगाएंगे तो यूनियन आपके यहाँ पर अलग अलग है, तो एफ लैम्डा जहां पर लैम्डा आपका कैपिटल लैम्डा में बिलोंग कर रहा है, तो इन सब का कॉम्प्लीमेंट भी क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि अगर इनका इंटरसेक्शन का कॉम्प्लीमेंट ओपन है, इसका मतलब इंटरसेक्शन ऑफ एफ लैम्डा जो है, जहां पर लैम्डा आपका कैपिटल लैम्डा में बिलोंग कर रहा है, वो आपका क्या हो जाएगा, क्लोज्ड हो जाएगा। तो ये इसका प्रूफ हो जाएगा। कहने का मतलब क्या है कि आपको थ्योरम जो है वो याद रखनी है कि अगर आपके पास कोई एफ लैम्डा फैमिली दे रखी है जो कि क्लोज्ड है, अगर हम उनका इंटरसेक्शन करेंगे तो वो भी क्या होगा, क्लोज्ड होगा। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। नेक्स्ट थ्योरम देखिए, नेक्स्ट थ्योरम जो है ये आपके यूनियन से रिलेटेड है। यहाँ पर क्या गिवन है कि F1 F2 दो आपके क्लोज्ड सबसेट है। देन हमें ये प्रूफ करना है कि अगर हम इन दोनों की यूनियन करेंगे तो वो भी आपका क्लोज्ड आएगा। हमें क्या गिवन है कि F1 एंड F2 इज क्लोज्ड सबसेट, ये हमें गिवन है कि ये क्या है, क्लोज्ड है। अगर ये क्लोज्ड है, इसका मतलब इनका जो कॉम्प्लीमेंट है वो ओपन रहा होगा।
ठीक है, F1 और F2 का जो कॉम्प्लीमेंट है वो क्या रहा होगा, ओपन रहा होगा, तभी वो क्लोज्ड होगा। ठीक है, तो F1 कॉम्प्लीमेंट और F2 का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। अगर F1 का कॉम्प्लीमेंट और F2 का कॉम्प्लीमेंट ओपन है तो अगर हम इनकी इंटरसेक्शन करेंगे तो वो भी क्या होगी, वो भी आपकी ओपन होगी। यानी कि अलग अलग इंटरसेक्शन का कॉम्प्लीमेंट अगर आपके पास ओपन है तो बाय डी मॉर्गन लॉ से आपके पास यूनियन, पूरे यूनियन का जो कॉम्प्लीमेंट आपका क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। अगर F1 यूनियन F2 का कॉम्प्लीमेंट ओपन है देन आपके पास F1 यूनियन F2 क्या हो जाएगा, क्लोज्ड हो जाएगा। ठीक है, यही हमें प्रूफ करना था। तो ये चीज आपको अच्छे से याद रखनी है कि अगर दो आपको सेट दे रखे हैं F1 और F2, वो क्लोज्ड सबसेट हैं किसी टोपोलॉजिकल स्पेस में, यानी कि F1 और F2 दो टोपोलॉजी ही यहाँ पर हैं। तो अगर टोपोलॉजिकल स्पेस में ये आपके पास दो क्लोज्ड हैं तो इनकी यूनियन करोगे तो वो भी आपके पास क्या आएगी, क्लोज्ड आएगी। और आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन आपके लिए यहाँ पर है कि अगर एफ लैम्डा की कोई फैमिली दे रखी है और अगर वो क्लोज्ड है तो आर्बिट्रेरी है, यहाँ पर आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन जो होगी वो क्या होगी, क्लोज्ड होगी। ये चीज यहाँ पर आपको याद रखनी है। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन देखिए, इसमें हमें यहाँ पर क्लोज्ड सेट ही निकालने हैं। क्लोज्ड सेट मैंने आपको बताया था, जो टोपोलॉजी आपको डिफाइन होती है उसके सारे सेट जो होते हैं वो आपके ओपन होते हैं। देन हमें उन ओपन सेट्स का क्या निकालना होता है, कॉम्प्लीमेंट निकालना होता है। वो आपका कॉम्प्लीमेंट निकालने के बाद जो आपके पास आएगा वो आपका क्लोज्ड हो जाएगा। तो यहाँ पर एक्स आपको क्या गिवन है, ए बी सी गिवन है, और यहाँ पर टोपोलॉजी आपके पास क्या गिवन है, फाइव एक्स ए और ए बी, ये आपके पास यहाँ पर टोपोलॉजी डिफाइन है। तो हमें क्या करना है, ये सारे ओपन है, ओपन का हमें क्या निकालना है, कॉम्प्लीमेंट। एक्स का फाइव का कॉम्प्लीमेंट यानी कि एक्स में से फाइव सब्सट्रैक्ट करोगे तो आपके पास एक्स ही आएगा। एक्स जो है वो आपका किस में चला जाएगा, क्लोज्ड हो जाएगा। ये एक्स आपका क्लोज्ड सेट में आ जाएगा। ठीक है, फिर आपके पास यहाँ पर एक्स गिवन है, एक्स का कॉम्प्लीमेंट यानी कि एक्स में से एक्स जो है वो सब्सट्रैक्ट करोगे तो आपके पास क्या आएगा, फाइव, ये क्लोज्ड सेट में चला जाएगा। फिर हमें यहाँ पर ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, यानी कि एक्स में से हमें ये ए सेट घटाना है। तो एक्स में से ए घटा दो, क्या बचेगा, बी सी बचेगा। बी सी आपका किस में चला जाएगा, क्लोज्ड सेट में चला जाएगा। फिर आपके पास ए बी दे रखा है टोपोलॉजी में, ए बी का कॉम्प्लीमेंट निकालो तो एक्स माइनस में ए बी सब्सट्रैक्ट कर दो तो आपके पास क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। ये भी आपका क्लोज्ड सेट में चला जाएगा। अब आपके पास यहाँ पर क्लोज्ड सेट में कौन कौन से एलिमेंट्स आए हैं, तो क्लोज्ड सेट में आपके पास एक्स आया है, फाइव आया है, बी सी आया है और ए आया है। अब यहाँ पर देखो आपके पास कौन कौन सा ऑप्शन जो है वो सही होगा, यानी कि क्लोज्ड में तो आपके पास यही सेट आई हैं। तो अब देखो यहाँ पर कौन सा सेट आपका इसमें आएगा, तो ऑप्शन देखो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका जो है वो करेक्ट होगा, क्योंकि क्लोज्ड ही बताना था कि क्लोज्ड सेट कौन सा होगा। तो एक्स फाइव बी सी ए यही आए हैं, तो बी सी ही आपका ऑप्शन में ऐसा जो आपका क्लोज्ड सेट में है, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आज हम इतना ही करेंगे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।